दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज अपने भक्ति सागर चैनल पे आप को एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि बुढ़ापे में मनुष्य कैसे सुखी रहेगा। तो चलिए सुनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीज़ें सुख देती हैं। हर घर की यही सच्ची कहानी है। जय श्री राम। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जात के बुढ़ापे के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते माता सीता जी की ध्यान एक प्रश्न पर आया। माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बताइए, वह कौन सा प्रश्न है? मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। तो माता सीता कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी जो चीज़ें सुख देती हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणी प्रश्न पूछा है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीज़ें हैं जो सुख देती हैं। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज़्यादातर हर किसी को पता होती है, ना ही किसी ने अपने आप से सुना होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मुख्य रूप में मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। कहावत है, जवानी को देख देख बैठी भावे बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल है, सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित है। यह अटल सत्य है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीता, बुढ़ापे में भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं, वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में भी कोई दुख नहीं होता। और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, सब पे मर मिटते हैं, उन्हें जीवन में इस पड़ाव से बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापे में उनकी कोई नहीं सुनता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने का एक मंत्र, एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर और 3 चीज़ें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चित ही उनका बुढ़ापा सुखता शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा आएगा तो यह सब बातें आपको बहुत ही काम आएगी। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। आपने देखा होगा, बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारी कम इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां असर छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई भी कम देता है, जीभ पर स्वाद खत्म हो जाती है और किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें पर मन मचलता है, परंतु खा नहीं पाते हैं क्योंकि दांत ही नहीं है। स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, शरीर के अंदर अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं, घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, कमर झुक जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटे की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की
चारपाई घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता है कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत से लगन से पाई पाई जोड़कर बसाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता है। जब घर का बुजुर्ग खाना पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं, उन्हें गुस्सा आता है और वह गाली देते हैं। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापा ही है। जब पति या पत्नी में से कोई एक मर जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला कोई नहीं बचता, भाव समझने वाला कोई नहीं बचता। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबके लिए है, सबके साथ ऐसा होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को सुख शांति से व्यतीत करते हैं, वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, ना बेटा ना बेटी, न माँ न बाप। सबसे अच्छा दोस्त उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा दोस्त कोई नहीं होता, न बेटा न बेटी, न माँ न बाप, न सास न ससुर। उसका अच्छा दोस्त उसका पति ही है। यह सच है कि जीवन में इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वो एक दूसरे के रूप को जानते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना बोले सुने भी एक दूसरे की इच्छा जरूर समझ जाते हैं। अगर पति पत्नी की जरूरी इच्छा नहीं समझ पाता है तो उसका रहना बेकार है। बुढ़ापे में अगर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं, भावना और अधिकारी को मजबूती हो जाती है। बुढ़ापे के पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना पर वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, क्योंकि ना बेटा लाठी बनेगा ना बेटी लाठी बनेगी और ना उसकी बहू लाठी बनेगी, बस पति पत्नी लाठी बनेंगे। इसीलिए पति पत्नी की भावना को समझना चाहिए। और जब बुढ़ापे में चश्मा खो जाएगा, पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा ढूंढने, ना उसकी बहू आएगी, ना उसका बेटा आएगा, ना उसकी बेटी आएगी आपका ख्याल करने के लिए। इसीलिए पति और पत्नी एक दूसरे का हमेशा आदर करें। यह बाहर वाला जब तक धन और पैसा आपके पास है तब तक तुम्हारे साथ है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ बाप हो। अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देता है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे ना पोते की अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी ज़रूरत अपनी अपनी रहती है। बुढ़ापे में किसी माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, कोई सुनता ही नहीं है, सबका अपना अलग अलग जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही प्रश्न किया था। उसका पास बहुत चिड़चिड़ापन था, बात बात में गुस्सा हो जाता था। उसकी पत्नी समझती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाता तो भोजन की थाली फेंक कर गुस्सा करने लगता। इस व्यवहार से उसका पूरा परिवार परेशान था, पूरे घर में क्लेश था, रोज बना हुआ था। घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले आओ जाया करो सत्संग में, हो सकता है सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला ठीक है चलो। घर वालों की बात समझ में आ गई। वे बोले इनको भी गुरुजी के पास जेल ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल जाए। रोज रोज की
किचकिच तो खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी और घर में शांति आ जाएगी। फिर एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उसे मनाकर वृद्ध व्यक्ति को गुरुजी के पास ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वह गुरु के पास गए तो वे जान गए कि यह लोग मेरे पास क्यों आए हैं। तो गुरुजी देखते ही समझ गए कि उनके घर में क्लेश है, इसीलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हैं। और वे यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का कारण क्या है। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का समय था। फिर सब पहुंचकर गुरुजी को नमस्कार करके वहीं बैठ गए। उनके सामने आसन पर गुरुजी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे, जो उनकी धर्मपत्नी का नाम था। अचानक गुरुजी की माता प्रेम से बोली कि प्रेम दीपक जला कर लाओ, मुझे कुछ खोजना है। तो गुरुजी जब दीपक लाए तो उस दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप है, उजाला है, तो दीपक की क्या ज़रूरत है। कि संत या तो मूर्ख है या फिर पागल है। भला सूरज की अच्छी खासी उजाला है और यह दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माताजी जलता हुआ दीपक लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप दीपक को देकर और अंदर चली गई। फिर सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी क्या खूब पागल है। यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, दिन में दोपहर है, अच्छी खासी उजाला धूप है, फिर भी दीपक क्यों मांग रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचा, मैं कहाँ आ गया पागलों के पास। यह संत तो सचमुच पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति कैसे लाएंगे, यह मेरे घर के क्लेश को खत्म कैसे करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे। उसने गुस्से में बैठा रहा। गुरुजी उसके मन की बात को जान गए और यह गुस्से से फनफना रहा था, हमको पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है, एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ़ी के लिए गुरुजी सब जान गए थे, परंतु बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते जा रहे थे। फिर वो बोला, यहाँ से चलो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है। चाहिए ज्ञान, हमें नहीं चाहिए। श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। तो फिर गुरुजी ने सुन लिया। बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या। तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, दर्शन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। गुरुजी बोले, अरे भाई, हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जाओगे। और उन्होंने माताजी को आवाज़ दिया। माताजी तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, गुरुजी बोलिए। या गुरुजी बोले, भक्त थोड़ा जल्दी में जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। तो दुखी परिवार ने मना किया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु गुरुजी बोले, हमारी कुटिया में पहली बार आए हो, बिना सत्कार के कैसे जाओगे। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध का लेकर वापस आ गई। तो एक संत जी को 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के 1 घूंट मारा तो दूध इतनी नमकीन और कड़वा था कि उसको उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इसी संत के सर पर फेंक दूं। उसका तो रोज का ही स्वभाव था, खाना की थाली फेंकना। कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, भोजन की थाली फेंक देता। उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया, पर बोला कुछ नहीं, परंतु मन ही मन बोला कि आज मेरा बालक मुझे यहाँ ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है, हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से बोले, संत जी आप आज्ञा दें, हम चलते हैं।
तो कबीरदास जी बोले, शायद तुम्हें कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुमने अपने आने का कारण तो नहीं बताए। ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल पाएं। तो बूढ़ा आदमी बोला, संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? हम दुख लेकर परंतु आए हैं, परंतु अब जा रहे हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है गुरुजी। अरे, जब दुख लेकर आए हो तो बताने में क्या दिक्कत होती है? बताओ दुख क्या है, हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। बूढ़ा आदमी बोला, पूछते हो तो बता ही देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई हल होगा मेरे दुख का। जब गुरुजी ने बार बार पूछा तो बूढ़े आदमी ने बोला कि सुनो, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, सब मुझे गलत कहते हैं, घर में बड़ी क्लेश और अशांति है, मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसीलिए आपके पास आया था। परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी ने मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का कारण क्या है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं। तो गुरुजी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, ओ गजब की बात है, आपने हाल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला। पर कैसे बता दिया? तो संत जी बोले, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे तो हम तुम्हारे सामने अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मंगाया था ना। उसने बोला, हाँ मंगाया तो था। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं कहा कि दोपहर है, फिर दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने कहा। बोला, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई रोक टोक तो नहीं किया? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, इसी का तो मुझे ताज्जुब है। गुरुजी बोले, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इसीलिए कड़वा की तुमसे पिया नहीं गया और आपने देखा हम इस दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? कि जब पत्नी मुझसे कोई बात नहीं की, दीपक जलता लेकर चली आई, तो मैं उसकी गलती पर क्यों रोक टोक करूं? कोई सवाल नहीं किया तो हम कैसे कर सकता हूँ? हमारी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझा तो हम अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करना उनका धर्म समझते हैं। दूध कड़वा, हम भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इस तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात मानना चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है, ऐसा तुम क्यों नहीं करते हो? तो गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर की जगह पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ किए पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में क्लेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीज़ों का त्याग कर देते हैं वही सुखी जीवन जीता है। कबीरदास जी ने बताया, यह दो चीज़, स्वाद और गाली, बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से और मन से और परिश्रम से बनाती है। गर्मी ज़्यादा हो, जो भी परिस्थितियाँ हो, उस समय बड़े भाव से भोजन बनाती हैं और हमें खिलाती हैं। कहावत है कि राज रसोई बागड़ी कभी न बन जाए, कभी गलत हो जा सके, नमक ज़्यादा हो जाए, पर हमें उस भोजन को फेंक देना नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे स्त्री ने, पत्नी ने या तुम्हारी पुत्र वधू ने या बहू ने इतनी मेहनत से भाव से भोजन बनाया है तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं है, हमें उनकी प्रशंसा करते हुए भोजन
ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम शब्दों से समझाना चाहिए, ना कि उसे गाली देकर उनके दिलों में हताश पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से भाव से भोजन बनाएगी और हम ऐसे में थाली जमीन पर फेंक कर मार दे तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा। भगवान श्री राम कहते हैं देवी सीता, गुरुजी कहते हैं हरगिज नहीं। यहाँ उसे स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान होता है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जहाँ भोजन और स्त्री दोनों का अपमान होता है उस घर में तो कदापि लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। लक्ष्मी शांति समृद्धि चली जाती है। अतः भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इसीलिए बुढ़ापे में हमें दो चीज त्याग देना चाहिए, पहले स्वाद दूसरा गाली। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना है तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं। तो उन्होंने बूढ़े आदमी के परिवार को और ख़ास तौर पर उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई कि मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। तो वह दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा मांगी और बोला कि मैं अज्ञानी, पता नहीं क्या सोचा आपके बारे में। मैंने जो अनुचित वचन बोला, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। गुरुजी ने उनको क्षमा कर दिया और बोले आज से संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़ कर जाओगे। संत जी बोले सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो दो चीज त्याग करो। भगवान श्री राम कहते हैं हे देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जिन तीन चीज़ों को हमेशा अपने पास रखना है तो बुढ़ापे में कभी कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि आज से ही स्वाद और गाली को त्याग करता हूँ। परंतु संत जी, वह चीज़ कौन सी है जो मुझे अपने पास रखनी है, कृपया बताने की दया कीजिए। तो फिर गुरुजी बोले जिसका जीवन अनुशासित होता है सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बार धन का सदियों उपयोग है। धन ऐसी चीज़ है जो आपने और परायों के बीच में फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते, बेटा बेटी सब जगह आपकी पूंछ है और इज्जत है। परंतु जब धन का धन नहीं होता तो आपके भी अपने साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसीलिए धन का सदा सदा उपयोग करता है। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना बेटा ना बेटी ना बहू ना किसी के सामने, ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ध्यान संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात है अनुशासन करना। अनुशासन करने से आपके आत्मविश्वास को जन्म लेता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करना चाहिए जिसके आपकी उन्नति हो और आप अपने बुढ़ापे को भी अच्छी तरह से बिता सके। इसीलिए आपको अपनी कमाई के अनुसार बचत भी करना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं सीता, ये कहानी कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा। बोले श्री रामचंद्र की जय।